हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन में। और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड ट्यूटर आशीष पचवानी। हम आज पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 में फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, एजुकेशनल, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। हम आज पढ़ने वाले पार्ट 4 में हमारे ड्यूटीज के बारे में, मतलब कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फर्ज है हर एक हिंदुस्तानी की भारतीय होने के नाते। सो हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन डिटेल। आई एम डैम श्योर आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे आज आपको फंडामेंटल ड्यूटीज सिखानी है। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। द फंडामेंटल ड्यूटीज एम टू इंक्लूड द लव फॉर द नेशन, नेशनल इंटेग्रिटी, वेरियस हाई आइडियल्स एंड वैल्यूज एंड अवेयरनेस अमॉन्ग इट्स सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि भारत के संविधान में जो इंसान है, जितने भी लोग हैं, पीपल हैं, उनके हक जो हमने पढ़े लास्ट टाइम राइट्स, उसके साथ साथ ड्यूटीज मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी फर्ज भी हमें प्रोवाइड की गई है। अमेंडमेंट इन 1976, और ये फर्ज कब एक्ट किए गए? 1976 में नियमों में बदलाव करने के बाद। इसमें क्यों बनाया गया ये फर्ज, ये हक क्यों बनाया? क्योंकि हमारी ड्यूटी है भारत के होने के नाते कि हम हमारे देश के प्रति प्यार जाहिर करें, हम हमारे देश की एकता, अखंडता को, और हमारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कल्चर हैं, जितनी भी आइडियाज हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हम जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी वजह से हमारी देश की सम्मान में बढ़ोतरी होती है, उन सब की वैल्यू करें और लोगों को बताएं कि ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला नियम, सबसे पहला हक, फर्ज, हक तो हमने पढ़ लिए, ये फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी पढ़ रहे हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स, मतलब हमारे जितने भी आइडियल्स थे, कौन से आइडियल्स, जैसे कि नरेंद्र मोदी, या फिर अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जिन लोगों को आप आइडियल मानते हो। ओके, सबके अलग अलग आइडियल होंगे, कोई किसी एक्टर को फॉलो करता होगा, कोई किसी गुरु को फॉलो करता होगा, कोई किसी भगवान को, कोई किसी धर्म को, तो सबके अलग अलग आइडियल्स हैं। तो हम हमारे आइडियल्स को फॉलो करें। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्था हैं जो हमें एजुकेशन देती है, उनकी रिस्पेक्ट करें। हम हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करें, ये हमारी सबसे पहले ड्यूटी है। सबसे पहले ड्यूटी क्या है? हम हमारे आइडियल्स की रिस्पेक्ट करें। हम हमारे संविधान में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इसरो वगैरह जो भी है, उनकी हम लोग रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। नंबर 2, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle of freedom। मतलब कि हमारे नोबल आइडियल्स, जो भी स्वातंत्र सेनानी थे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ओके, तो जो भी स्वतंत्र सेनानी थे जिनके बारे में हमने स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में पढ़ा है, इन स्वतंत्र सेनानियों ने जो हमें आजादी के लिए, हम जो भी स्ट्रगल की भारत की आजादी के लिए, उनसे हमें क्या होना है? इंस्पायर्ड होना है, उनसे हमें सीखना है कि भारत का कितना ज्यादा महत्व है, क्योंकि उनकी बलिदान से ही हमें आज स्वतंत्रता मिली है, हमें आज भारत का जो झंडा है, तिरंगा है, वो आजाद मिला है। ओके, तो उनके जो भी रूल्स थे, जिन्होंने हमको अलग अलग नियम बताए हैं, उन नियमों पे हमें पालन करना चाहिए, उन नियमों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि हमें भारत की अखंडता, मतलब कि इंटेग्रिटी, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सॉवरेनिटी मतलब कि संप्रभुता, मतलब कि जो लोग अपने अलग अलग धर्म में विश्वास करते हैं उनको, और यूनिटी मतलब कि एकता को बनाए रखना चाहिए, मतलब कि हमें हमारे देश की यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। हम चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हमें हर एक सिचुएशन में एक साथ खड़े रहने चाहिए, एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो कुदरती संपत्ति के खिलाफ हो, मतलब कि कुदरती आफत हो, या फिर कोई मैन मेड प्रॉब्लम हो, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट, रियॉट्स, दंगे फसाद, किसी भी सिचुएशन में हम सब लोगों को, हम कितने भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हम सबको एक साथ रहना चाहिए, हमें भारत के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। नंबर 4, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप अपॉन टू डू सो। मतलब कि जब भी जरूरत पड़े, टू डिफेंड द कंट्री मतलब कि जब भी जरूरत पड़े, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, जब भी जरूर पड़े कि हमें हमारी देश की सुरक्षा के लिए, भारत की संविधान को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, या फिर हमारी राष्ट्रीय सर्विस में जुड़ना पड़े, तो भी हम जुड़ जाएंगे। डिफेंड द कंट्री मतलब कि देश को बचाना पड़े, रेंडर द नेशनल सर्विस मतलब किसी भी तरह का काम क्यों ना करना पड़े देश को बचाने के लिए,
ओके, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, या फिर हमें हमारे देश के वॉर में ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम सैनिक की तरह लड़ सकते हैं, देश में जुड़ सकते हैं, या किसी भी तरह की सर्विस हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। Number 5, to promote the harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending the religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce the practices derogatory to the Indian dignity of woman. अब इसका मतलब क्या है? टू प्रमोट द हार्मनी, मतलब सब में एक खुशियां मिले, सब में भाईचारा हो, ऐसी फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, सब लोगों को हंस के एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। भारत में भाईचारा रखनी चाहिए, ये हमारी फर्ज है। ओके, वो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी भाषा को, या किसी भी जगह से क्यों ना हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, आसाम से हो, ओके, सिक्किम से हो, या किसी भी जगह से हो, भारत के किसी भी डाइवर्सिटी से आया हो, हमें उसे भाई समझना चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए अगर उसको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो। एंड रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, और हमें भारत की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबकी सम्मान करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारी फर्ज बनती है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो डिफरेंट कल्चर है, इंपॉर्टेंट कल्चर है, दुनिया से सबसे अलग, उन कल्चरों का सम्मान करना चाहिए और उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इन कल्चर और इन हेरिटेज के बिना हमारी पहचान दुनिया में नहीं रहेगी। तो हमारा जो भी कल्चर है इंडिया का, आप सबको तो पता ही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज, धर्म, भाषा, बहुत सारे कल्चर हैं। पढ़ने बैठो पूरा एक साल, पूरी जीवन कम पड़ जाए। अब दुनिया भारत में हर एक कोने में चले जाओ, आपको हर एक धर्म में अलग अलग तरह का कल्चर मिलेगा। तो उन कल्चर को संभाल के रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। अब भारत का जितना भी नेचुरल एनवायरमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, या फिर वाइल्ड लाइफ हो, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड हैव अ कंपेंसेशन फॉर अ लिविंग क्रिएचर, और उनकी रहने के लिए जो क्रिएचर है उनको आज़ाद रखना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए, उनके लिए अच्छा वातावरण रखना चाहिए, प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनके लिए जंगल में जो उनका घर है उनको एज इट इज बनाए रखना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, अब देखो किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष, मतलब कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन साइंटिफिक रीजन से लेकर आना चाहिए, मतलब कि तर्क से लेकर आना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। ओके, ह्यूमनिज्म मतलब कि लोगों के अंदर, ह्यूमनिज्म मतलब कि हम कह सकते हैं कि मानवता लोगों के अंदर जगानी चाहिए। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म, कि हम लोग उस चीज़ों को समझें, वो चीज़ों को अडॉप्ट करनी चाहिए। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर रास्ते से अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अगर आप जा रहे हो और आपकी रास्ता काली बिल्ली ने काट लिया तो आपका दिन अशुभ हो जाएगा। तो ये अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन इसे कहा जाता है। तो ऐसे अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना चाहिए, आपको साइंस पे बिलीव करना चाहिए ज़्यादातर, और साइंस जो कहती है उन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए, और लोगों के बीच में मानवता जगह रहे ऐसे काम करनी चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। गाइस देखो, अगर आपको सारे के सारे नियम सही से समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ भी आप शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की एजुकेशन मिले। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है, स्ट्रीट लाइट है, रेलवे है, बस है, ट्रेन है, एयरपोर्ट है, उनको संभाले रखना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे वायलेंस नहीं करना चाहिए। ओके, हमें किसी भी तरह की अगर गवर्नमेंट से डिमांड करनी है, मांग है, तो उसे शांतिपूर्वक उसे डिमांड करनी चाहिए। सबसे लास्ट एंड अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। जो भी लोग हैं जो एक्सीलेंट है, चाहे वो खुद से काम कर रहे हो या फिर ग्रुप में काम कर रहे हो। ओके, मतलब आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, या खुद आप एक टीचर हो, लॉयर हो, या फिर आप खुद से काम करते हो, एक्सीलेंट हो, या फिर आप किसी ग्रुप के साथ काम करते हो जिससे देश का भला हो रहा है, राज्य का भला हो रहा है, देश को इंप्रूवमेंट मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एक पुरस्कार भी प्रोवाइड करना चाहिए, एंडोवर एंड अचीवमेंट, उनको अचीवमेंट्स और अवार्ड्स भी, रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि वो हमारी संविधान को, हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को बहुत ही अच्छा बना रहे हैं।
ये है सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, हु इज द पेरेंट और अ गार्डियन, जो हमने पहले पढ़ लिया कि जो भी माता पिता हैं, दादा दादी हैं या फिर जो गार्डियन हैं, उनको अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से एजुकेशन लें। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को एजुकेशन लेने से वंचित नहीं रख सकते। ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें। एज द केस ऑफ मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 14 ईयर्स, और इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स भी ओपन करवाई है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक वहां पे उनको फ्री में एजुकेशन मिले। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अब तो मध्याह्न भोजन, मतलब कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिड डे मील, मतलब कि दोपहर का खाना, साथ में स्कूल के यूनिफॉर्म के कपड़े, नोटबुक्स, बैग और टेक्स्ट बुक भी जो है फ्री में प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है पिछले कुछ सालों में। सो गवर्नमेंट मैक्सिमम प्रमोट करेगी कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, और ये माता पिता का हक बनता है कि वो अपने बच्चों को सही से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उनको आसपास के नजदीकी स्कूल में भेजें। सबसे लास्ट में हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।